जय हिंद फ्रेंड्स। जैसे कि हम टेंथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं 2026 के लिए। 2026 के लिए आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहे हैं 10th क्लास का। उसी के सीरीज के आगे बढ़ाते हुए आज लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसको आप लोग नोट करते रहिएगा। देखिएगा, पहले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है कि गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, यानी कि पूछ रहा है आपको एग्जाम में क्या पूछ रहा है कि फोकस, क्या पूछ रहा है कि फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, यही पूछ रहा था। आप लोग पढ़े होंगे इसका, आप लोग देखे होंगे। यहाँ थोड़ा सा बताते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। क्या बताते हैं गोलीय दर्पण के बारे में? देखिएगा, गोलीय दर्पण के बारे में देखिएगा। यहाँ से मान लीजिए गोला, क्या हो गया, गोला हो गया। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखते होंगे ई वाला यहाँ बना दिए केंद्र। क्या हो गया, केंद्र हो गया। क्या हो गया, केंद्र। यहाँ से एक बिंदु मिलाएंगे, ये वाला, ये क्या कहते हैं इसको, त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, त्रिज्या। त्रिज्या हो गया, तो इसको हम बोलते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा, वक्रता त्रिज्या के बीच जो यहाँ केंद्र है ना, इसके बीच में होता है, यहाँ बीच में, इसके बीच, यानी कि ये दूरी, यह एफ होता है। क्या होता है, एफ। यह क्या होता है, एफ। इसके क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस बोलते हैं। ये क्या है, फोकस है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी लिख लीजिएगा, फोकस दूरी बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि आर बराबर है, वो आर बराबर है यानी 2f। कितना, 2f के बराबर है। आप लोग देख सकते हैं कि जो r बराबर होता है, r बराबर होता है 2f बराबर होता है। इसी से निकला है, इसी से यहाँ सूत्र निकला है। क्या निकला है सूत्र, आप लोग देखते होंगे कि f बराबर क्या होता है, r/2। f बराबर r/2 देखते हैं आप लोग। देखिए ऑप्शन में कौन है, या होगा या ये होगा। तो देखिए ऑप्शन में है एक नंबर। क्या है, एक नंबर आंसर देखिएगा, ए नंबर, कि r बराबर क्या होता है, 2f होता है। आप लोग पढ़े होंगे, इसको बढ़िया ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बार पूछता है क्वेश्चन ये वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, यानी लेंस का आवर्धन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, लेंस का आवर्धन। तो आवर्धन बारे में पढ़िएगा, थोड़ा सा आवर्धन पढ़े होंगे। आवर्धन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बाटा क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई। बाटा क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई। इसी क्या बोलते हैं, आवर्धन। क्या बोलते हैं हम लोग, आवर्धन बोलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का मात्रक नहीं होता। आवर्धन का मात्रक होता है, आवर्धन का मात्रक नहीं होता। एग्जाम पूछता है कि आवर्धन का मात्रक होता नहीं, आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। आप लोग यहाँ पढ़े होंगे क्या है, लेंस। ये क्या है, लेंस। तो लेंस के लिए पढ़े होंगे आवर्धन का होता है सूत्र, क्या होता है, v/, क्या होता है, u। आप लोग देखे होंगे लेंस के लिए, किसके लिए है, तो ये आपके लिए लेंस के लिए, ये लेंस का आवर्धन है। लेंस का आवर्धन, लेंस का आवर्धन है, लेंस का आवर्धन है। आप लोग दर्पण का भी पढ़े होंगे, दर्पण का पढ़े होंगे। दर्पण बताते हैं दर्पण के लिए, और दर्पण का पूछेगा, दर्पण के लिए एम बराबर क्या होता है, -v/, क्या होता है, ई होता है। आप लोग जो नोट करवा रहे हैं एक्स्ट्रा पॉइंट, उसे जरूर ध्यान देखिएगा, उससे बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा माइनस होता है। क्या होता है, इसमें माइनस होता है,
लेंस में क्या होता है, माइनस नहीं होता है, लेंस में माइनस नहीं होता है। आंसर के हिसाब से हम जान सकते हैं डी। क्या मार सकते हैं, डी, यानी हम लोग डी देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर डी आंसर होगा, डी वाला क्या होगा, मेरा सही आंसर होगा। चलिए इतना नोट कीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक करते जाइएगा, आप लोगों को पसंद है क्लास शेयर कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, हमसे पहले आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या है क्वेश्चन है, देखिएगा, एक उत्तल लेंस होती है, एक उत्तल लेंस होती है। उत्तल लेंस का पूछ रहा है, उत्तल लेंस क्या है, तो उत्तल लेंस के बारे में आप लोग पढ़ना पड़ेगा कि उत्तल लेंस है क्या, उत्तल लेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। उत्तल लेंस देखिए क्या है, यानी आप लोग उत्तल लेंस के बारे में थोड़ा जानिए यहाँ पे। उत्तल लेंस के बारे में जानिए थोड़ा सा। ये कौन लेंस है, उत्तल लेंस। कौन लेंस है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस के बारे में क्या जाना है, देखिए किनारा है ना, किनारा, किनारा पर क्या होता है, पतला होता है। किनारा पर क्या होता है, किनारा पे क्या होता है, ये पतला होता है, पतला होता है। ये दोनों किनारे से क्या है, पतला है। अब बीच में क्या होता है, बीच में मोटा होता है। बीच में क्या होता है, बीच में मोटा होता है। आप लोगों को यही पूछ रहा है कि देखिए उत्तल लेंस के बारे में पूछा है कैसा होता है, उत्तल लेंस कैसा होता है। देखिए तो उत्तल लेंस बीच में क्या होता है जी, बीच में क्या होता है, मोटा होता है। किनारे पे क्या होता है, पतला होता है। आप लोग अवतल लेंस पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, अवतल लेंस। अवतल लेंस पढ़े होंगे, अवतल लेंस का फिगर आप देखे होंगे। अवतल लेंस देखे होंगे, ऐसे होता है, क्या होता है, ये अवतल लेंस। किनारा पे क्या होता है, मोटा, किनारा पर मोटा होता है, और बीच में क्या होता है, पतला। बीच में क्या होता है, पतला। आप लोग धैर्य रखिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। चाइना से जुड़िए, आप लोग एक 10th की एग्जाम बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने की कोशिश करेगा। देखिएगा यहाँ से आप लोग देखिए, पढ़िएगा क्या उत्तल लेंस होता है, तो क्या होता है, सभी जगह समान मोटाई का, देखिए सभी जगह नहीं होता है। किनारा पे क्या होता है, पतला, बीच में क्या होता है, मोटा। तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत। मेरा पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। दूसरा का ऑप्शन देखिएगा, बीच की, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा है। किनारे पर क्या होता है, पतला होता है। किनारे पर क्या होता है, पतला। तो ऑप्शन काटिए, ये भी आंसर ऑप्शन क्या है, गलत है। ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, हाँ ई वाला सही है। जो सी आंसर आप लोग का सी, वो क्या है, सही है कि बीच में क्या होता है, मोटा होता है। तो आपका सी आंसर है, सी को टिक कीजिएगा। ये नोट कीजिएगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं, ध्यान से नोट कीजिएगा, नोट करते जाइए, पॉइंट जो बता रहे हैं नोट कीजिए। क्या है, जैसे यहाँ पर उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के दूसरे का नाम क्या है, पता है आप लोग को, दूसरे का नाम क्या है, अभिसारी लेंस। एग्जाम में अगर पूछ चुका है, अभिसारी लेंस क्या है, अभिसारी लेंस। अगला क्वेश्चन क्या है, अवतल लेंस। अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। देखिएगा, नोट कीजिएगा दोनों पॉइंट, जो आपका एक्स्ट्रा बताते हैं ना, वो आपका एग्जाम में बहुत अच्छा काम करेगा। इससे घबराना नहीं, एक्स्ट्रा ज़्यादा टाइम ले रहे नहीं, आपके लिए टाइम ले रहे हैं। जितना क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो छूटना नहीं चाहिए। क्या, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए, इसलिए अपना समय लेते हैं। देख लीजिएगा, नोट कीजिएगा, जो जो एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं ना, उसको जरूर नोट कीजिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर देने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्या है, किस माध्यम, किसी माध्यम के अपतनांक का मान होता है। अपतनांक का मान पढ़े होंगे इसमें, अपतनांक स्नेल नियम पढ़े आप लोग, स्नेल के नियम, उसी में मिलेगा। स्नेल का नियम, स्नेल के नियम में पढ़े होंगे आप लोग कि साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है, म्यू होता है। ये पढ़े आप लोग, साइन आई बटा साइन आर क्या है, स्नेल में पढ़े यहाँ से, तो देखिएगा इसी में होगा
इसे क्या बोलते हैं? अप्तनांक। इसे क्या बोलते हैं? अप्तनांक बोलते हैं। अप्तनांक यहाँ पूछ देता अप्तनांक का मात्रक होता है? नहीं होता है। मात्रक इसका मात्रक नहीं होता है। यहाँ पूछ देता है अप्तनांक का मात्रक होता है? नहीं, अप्तनांक का मात्रक नहीं होता। ये वाला स्नेल का नियम याद रखिएगा। स्नेल का नियम क्या होता है आप लोग पढ़ेंगे, इससे क्या होता है? ये वाला है आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण। ये क्या है? अपरिवर्तित कोण, अपरिवर्तन कोण, अपरिवर्तन कोण है, आपतन कोण है। इसका परिभाषा भी बोल सकते हैं। स्नेल का नियम क्या है? बढ़िया समझे होंगे लोग, ठीक है। नहीं तो वेट कीजिए, हम बताते हैं बढ़िया से। इसको पहले अपना नोट कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? किसी माध्यम का अप्तनांक होता है तो अप्तनांक का फॉर्मूला को देखेंगे क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या है? प्लस। आंसर नहीं होगा, ये वाला तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या है? गुना। ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे भाग है, दोनों ठीक है, लेकिन क्या होता है? पहले आई, पहले क्या होता है? आई, उसके बाद आर, पहले आई। तो इस वाला ए वाला क्या है? ए वाला टिक करेंगे। ए वाला टिक करेंगे, यहाँ पे आंसर आप लोग का सही मिलेगा। आप लोग देखे होंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं। स्नेल के नियम, एग्जाम बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम आप लोग एग्जाम बार पूछता है। स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम क्या है? नोट कीजिएगा, बहुत बार पूछता है आपके एग्जाम में। देखिए समझाते हैं, थोड़ा समझने कुछ गया, समझिएगा तो लिख लीजिएगा। समझिएगा लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग है कि माध्यम है, माध्यम को बांटने वाला यहाँ से किरण आ रही, प्रकाश की किरण मान लीजिए आ रही है। ये क्या है? अभिलंब। ये क्या डाल देते हैं? ये अभिलंब डाल देते हैं। देखिएगा यहाँ प्रकाश को जाना चाहिए तो ऐसे, कैसे जाना चाहिए? तो प्रकाश को मान लीजिए ऐसे जाना चाहिए। अब प्रकाश मान लीजिए यहाँ चला गया, कहाँ चला गया? यहाँ। तो जो यहाँ पर कोण बनता है ना, देखिएगा ध्यान से। यहाँ कोण बन गया आई, क्या बन गया? आई। यहाँ कोण का बन गया? आर। ये क्या हो गया? μ1। ये क्या हो गया? μ1। माध्यम कौन है? अप्तनांक। माध्यम 2 का अप्तनांक। तो आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? यहाँ देखिएगा, धरे करके देखिएगा। आप पढ़े होंगे यहाँ गुना करते हैं। क्या गुना करते हैं हम लोग? साइन थीटा से। कहते गुना करते हैं? साइन से गुना करते हैं। जैसे यहाँ है μ1, तो इसमें गुना कीजिए। यहाँ पे कौन है ना, इसमें जिस माध्यम में कौन होगा उसी से गुना करना है। कैसे गुना करना है? स्नेल नियम क्या बताता है कि जो इसका इससे गुना कर दीजिए। तो μ1 गुना करना है, खाली साइन लगाएगा। क्या लगाएगा? साइन लगाकर साइन आई बराबर होता है, ए वाला है ना, ए वाला बराबर होता है इसके बराबर गुना करके। तो गुना कीजिएगा आर इंटू साइन, चाहे μ2 है, क्या है यहाँ पे? वेट कीजिएगा। μ2, μ2 क्या है? μ2 गुना साइन आर। इसको बट्टा में लेके आइए, देखिए यहाँ पर। तो साइन आई बट्टा में इसको लेके आइए, इसको बट्टा में लेके आइएगा यहाँ पर। तो क्या होता है? साइन आर बराबर क्या हो जाता है? μ2 बटा μ1 हो जाता है। इसी को लिखते देखे होंगे एग्जाम में कि साइन आई बटा साइन आर क्या होता है? μ2 1। क्या होता है? μ2 1। यहाँ देखिए ये स्नेल का नियम है। एग्जाम बार पूछता है इसका, इसमें खाली साइन साइन लगा गुना कर देना इसके साथ, इसमें साइन लगा गुना कर देना इसके साथ, दोनों क्या कर देना है? बराबर कर देना। दोनों क्या कर देना है? बराबर कर देना, जिसके कारण ये सूत्र आप लोग को मिलता है। ये लोग को सूत्र मिलता है, देखिए ध्यान करके। चलिए आज इतना ही बताते हैं इसमें। इसका आंसर क्या था? ए था। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग पढ़े होंगे, ये वाला पढ़े होंगे। क्या है? ये लोग आप बहुत एग्जाम में पूछता है, बार बार देखिएगा कि हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया था? हजामत बनाते हैं दाढ़ी बनाने के लिए। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया था? ये लोग देखना प्रीवियस क्वेश्चन कितना बार पूछ चुका है। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्या है? आप लोग पढ़े होंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग, कहाँ पढ़े होंगे? अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग आप लोग देखे होंगे। पहला बताते हैं फिर देखिए अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। पहला लिख रहे हैं दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में, या इसी को बोलते हैं हजामत बनाने में। दूसरा का देखे होंगे आप लोग, रोगियों के, रोगियों के कान, आंख तथा दांत
की जांच करने में, हम लोग एग्जाम बार पूछता है, देख लीजिएगा ये, दाढ़ी बनाने में, हजामत बनाने में सब किया जाता है, दाढ़ी बनाने, हजामत बनाने में, या रोगियों को कान आंख नाक जांच करने में। तीसरा का लिख सकते हैं आप लोग, गाड़ी के गाड़ी के हेड हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। इसका उपयोग बार बार एग्जाम पूछता है। उत्तल दर्पण का उपयोग आपके एग्जाम में पूछता है गाड़ी के साइड में, काफी होता है गाड़ी के साइड मिरर। एग्जाम में कितना बार पूछ चुका है, गाड़ी के साइड मिरर में काफी होता है, गाड़ी के साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का। किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। आप लोग एग्जाम में देखे होंगे, गाड़ी के साइड में किसका होता है, उत्तल दर्पण का। अपना नोट स्क्रीन शॉट लीजिए, क्या कीजिए, अपना स्क्रीन शॉट कर लीजिए। तो अपना अपना आप लोग बुझा रहा होगा बढ़िया से, तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, हजामत किसका उपयोग करते हैं, हजामत बनाने में हम लोग उपयोग करते हैं अवतल दर्पण। किसका होता है, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखिए यहाँ पर पॉइंट पढ़ने की बात है, हमेशा दिया है, क्या दिया है, हमेशा और छोटा। तो आप लोग पढ़े होंगे कि देखिए यहाँ पढ़े होंगे अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में सही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ऑल इसमें सही प्रकार प्रतिबिंब, इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बोल रहा है हमेशा, हमेशा का क्या आभासी, तो हमेशा आभासी नहीं बनाता है, इस सही प्रकार प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा क्या है, उत्तल, उत्तल में हमेशा 3 ही प्रकार प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। उत्तल मात्र 3 ही प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। का बना सकता है, आभासी, आभासी, आभासी जहां रहेगा, ध्यान देने की बात है, जहां आभासी रहेगा वहां क्या आएगा, सीधा, दिमाग दीजिएगा, जहां आभासी रहेगा क्या आएगा, सीधा। इसके साथ क्या बनाता है, छोटा, और क्या बनाता है, छोटा। ये हमेशा बनाएगा। उत्तल दर्पण की खासियत यही है कि हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, आभासी, सीधा और छोटा। रट जाइए, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट नहीं जाना है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा। समतल के बारे में जानते हैं, समतल में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी, आभासी, सीधा, सीधा और क्या बनता है, बराबर बनाता है। क्या बनाता है, बराबर बनाता है, बराबर। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया ध्यान दीजिएगा, इसमें हमेशा ही बनाता है, आभासी, सीधा और बराबर। यह तीनों पॉइंट को नोट कीजिएगा आप लोग, इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस से क्वेश्चन है। घबराने की कोई बात नहीं है, पूरा चैप्टर आपका सही कराएंगे, पूरा क्लियर करेंगे। इस एक दिन देख लीजिएगा ना, जाने का मन नहीं करे, इसको देखना ही पड़ेगा। पूरा क्लास देखिए, जितना क्लास आ रहा है एग्जाम तक पूरा देखिए, 10th के लिए बहुत अच्छा ही क्लास चल रहा है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग इस आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। कलात्मक प्रतिबिंब हमेशा क्या है, कलात्मक प्रतिबिंब, कलात्मक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है जी, कलात्मक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, बताइए आप लोग। सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, कि आधा होता है। आप लोग वही पढ़े हैं, अभी आप पढ़े हैं कि आभासी को ही कलात्मक कहते हैं। आभासी, आभासी, जहां आपको आभासी मिलेगा तो इसके साथ क्या होता है, सीधा, सीधा आपको ही चिपका देना है देखकर। और बताया जहां मिलेगा वास्तविक, क्या मिलेगा आप लोग को, वास्तविक। जहां आपको वास्तविक मिलेगा क्या चिपकाना है, उल्टा। याद कर लेना है, एकदम रट जाना है, ये आपको रट ही जाना है कि जहां आभासी मिलेगा क्या चिपकाना है, सीधा, और जहां वास्तविक मिलेगा वहां क्या चिपकाना है, उल्टा। आपको ही रट जाना चाहिए, क्या, ये पूरा रट जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, हमेशा क्या होता है, सीधा। इसका हमेशा क्या होता है, सीधा। एक नंबर आंसर देखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तल लेंस में बाना प्रतिबिंब होता है। क्या है, लेंस है, ध्यान दीजिएगा, पढ़ते समय देखिएगा। उत्तल लेंस में बाना प्रतिबिंब होता है।
तो उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है याद रखिएगा, उत्तल लेंस में बाना प्रतिबिंब होता है। तो इसमें देखिए आप लोग कंफ्यूज क्या होइएगा, इसमें आप लोग कंफ्यूज होगा दर्पण से। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को दूसरा का नाम क्या है, अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण क्या नाम है, अपसारी दर्पण। पता ही कीजिएगा यहाँ से। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर, साइड पढ़े होंगे, साइड पढ़े होंगे क्या, साइड, साइड मिरर, साइड मिरर पढ़े होंगे। गाड़ी के साइड में देखते हैं ना, मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल चलाते हैं आप लोग ना, उसके सामने जो देखते हैं शीशा इससे रहता है निकला हुआ शीशा, आगे जो निकला हुआ शीशा होता है इसी टाइप का, इसे दो रहता है लगा हुआ, दो लगा होता है, उसके क्या होता है साइड में करते हैं गाड़ी के, उसी के उपयोग के उत्तल दर्पण का उपयोग किया, वही में क्या होता है उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये पूछ रहा है कि लेंस दर्पण बता रहा है, इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें प्रतिबिंब बनता है आप लोग का तीन ही बनता है, अगर उत्तल दर्पण हो तो तीन ही बनता है, कंफ्यूज आगे नहीं होना है। क्या बनता है, आभासी, आभासी, और आभासी शब्द हमेशा क्या आएगा, सीधा, और क्या बनता है छोटा, और क्या बनता है छोटा। कंफ्यूज मत हो, जितना लिखवा रहा है, जितना बार लिखवा रहे हैं उसे नोट कीजिए। आप लोग एग्जाम में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एग्जाम में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप लोग का हैबिट है टिक मारने के भागने के लिए, ए बी सी टी ऐसे मारने का, हम नहीं मारेंगे टिक। हम पढ़ाएंगे धरे करके आराम से पढ़ाएंगे, 10 ही क्वेश्चन पढ़ाएंगे, लेकिन पूरा उसका एक्सप्लेनेशन लिख के बताएंगे, जब आप लोग को फायदा हो सके। देखिएगा यहाँ पर, तो इसका नोट कर लीजिए, प्लीज स्क्रीन शॉट लीजिए इतना। चलिए अब देखते हैं आगे क्या, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। इसी में क्या है लेंस, तो आप लेंस में पढ़े हैं कि इसमें तो ऑल प्रकार प्रतिबिंब बनता है, ऑल सभी बनता है, क्या बनता है, तो हम आंसर कैसे देंगे, उत्तल लेंस में सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर कैसे देंगे, बराबर और सीधा, बराबर और सीधा। हाँ जी, बराबर सीधा सब बनता है, इसका आंसर कैसे दे सकते हैं हम लोग, लेकिन हमेशा ये हमेशा बराबर सीधा नहीं देता है, तो ये तो गलती हो जाएगा, हमेशा थोड़ी देता है जी, कंडीशन के साथ देता है बराबर, जब केंद्र पर रखते हैं फोकस पर तभी बनता है। अब देखिए वास्तविक, अब बताए हैं कि वास्तविक के साथ, वास्तविक के साथ हमेशा क्या आता है, उल्टा आता है, तो ये तो बात सही है। तो वास्तविक के साथ हमेशा क्या आता है, उल्टा आता है। वास्तविक के साथ सीधा थोड़ा बताएं जी, वास्तविक के साथ सीधा कहाँ से आने लगा, वास्तविक से सीधा आता है नहीं, तो ये आंसर कट गया, इनमें से कोई भी नहीं होगा आंसर। आंसर हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ऑप्शन कौन जाएंगे, ऑप्शन है बी मारेंगे, क्या मारेंगे हम लोग, बी मारेंगे, वास्तविक और उल्टा, उल्टा बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग पढ़िए, पहले आंसर दें। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण क्या है, आंसर जाना ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा। अवतल दर्पण क्या है, तो अवतल दर्पण को दूसरे का नाम पूछ रहा है, तो आपको पता है कि अवतल दर्पण का नाम क्या होता है, अभी, अभी सारी दर्पण, क्या होता है, अभिसारी दर्पण। इसका पता, अवतल दर्पण फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव होता है, क्या होता है निगेटिव। अवतल वक्ता त्रिज्या क्या होता है, वक्ता त्रिज्या क्या होता है, याद कर लीजिए, ये सब बहुत एग्जाम पूछता है। वक्ता त्रिज्या क्या होता है, निगेटिव। अवतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, निगेटिव में होता है, आवर्धन क्या होता है, निगेटिव में होता है, सब ध्यान रखिएगा। अवतल दर्पण फोकस दूरी क्या होता है, माइनस में होता है। वक्ता त्रिज्या क्या होता है, माइनस में होता है। आवर्धन का मान क्या होता है, निगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा। अवतल दर्पण दूसरा का नाम क्या है, अभिसारी दर्पण, क्या है, अभिसारी दर्पण। अपसारी किसका नाम है, तो उत्तल दर्पण, किसका नाम है ये, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या नाम है इसका, उत्तल दर्पण का। देखिए ध्यान रखिए उत्तल दर्पण का है, आप नोट कीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है, सीधा और छोटा, देखिएगा ध्यान से, सीधा ही बनता है छोटा ही बनता है। तो समतल में पढ़े होंगे आप लोग, समतल में क्या पढ़े हैं, समतल में पढ़े हैं आभासी,
आभासी शब्द क्या होता है? सीधा होता है, सीधा होता है। और क्या होता है? बराबर होता है, बराबर होता है। ये तो आंसर नहीं होगा, ये तो आंसर नहीं होगा। समतल में कैसा बंदी बनता है? आभासी, सीधा और बराबर बनता है। ये आंसर नहीं होगा। तो ये वो ऑप्शन काट दिए, मेरा ये आंसर नहीं होगा। पहले काटने की कोशिश की एग्जाम में, या काटने की कोशिश की, ये मेरा आंसर नहीं होगा। ये है, ये आपको पढ़ेंगे। इसका देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ लिख रहे हैं कि इसका कंडीशन केस 0.6 नंबर देखिएगा कि जब प्रतिबिंब को दर्पण के ध्रुव, ध्रुव हो गया, फोकस, यहाँ पर अक्सर इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है। क्या बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। तो कैसा बनता है? यहाँ वाला प्रतिबिंब देखिए कैसा बनता है? आभासी बनता है। क्या बनता है? आभासी बनता है। और क्या बनता है? सीधा बनता है, सीधा बनता है। और क्या बनता है? 12। क्या बनता है? 12। क्या बनता है? 12। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि सीधा और छोटा होना चाहिए। क्या कह रहा है? सीधा और छोटा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या कह रहा है? सीधा और छोटा। यहाँ बन रहा है, ठीक है, सीधा बनता है लेकिन क्या बनता है? 12 बनता है, छोटा नहीं बनता है। सीधा बन रहा है लेकिन क्या बन रहा है? 12, छोटा नहीं बन रहा है। तो मेरा ए भी ऑप्शन कट गया। क्या हो गया? मेरा ए भी ऑप्शन काट सकते हैं, ए भी आंसर नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। तो आंसर क्या होगा? मेरा ए होगा। क्या होगा? ए। ठीक होके जा सकते हैं, लेकिन सर पढ़े आप लोग ध्यान कीजिएगा। अभी बताएं कि आभासी बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, और क्या बनता है? छोटा बनता है। छोटा, तो देख लीजिए आप लोग का सर्टिफाइड हो गया होगा। आभासी, सीधा और छोटा। देखा पूछ रहा था ये सीधा और छोटा। तो सीधा सीधा किसमें बनता है? उत्तल दर्पण में। किसमें बनता है? उत्तल दर्पण में। कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग का कंफ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं आना चाहिए। हम पढ़ा रहे हैं तो कंफ्यूजन की बात ही नहीं रहेगी। आप लोग धैर्य से पढ़िए थोड़ा सा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इतना पर। आंसर देने की कोशिश कीजिए आप लोग। हमसे पहले देने की कोशिश कीजिए भाई, आंसर दीजिए आप लोग। आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी हम आगे क्वेश्चन लाएंगे, हेवी क्वेश्चन लाएंगे। आपके लिए मेहनत करते हैं इतना बैकग्राउंड पर। देखिए लाइए क्वेश्चन बनाने की कोशिश की आप लोग। क्या है कि उत्तल दर्पण, फिर उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण से बाना प्रतिबिंब होता है। तो ये रट जाना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देख लीजिए प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है। ये बताया 3 को पूछवे करता है, इसमें 3 याद करना है। आभासी, आभासी के साथ सीधा, और क्या? छोटा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में खेल लीजिए, जो ऑप्शन हो वही टिक करना है। कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। ये क्या है? काल्पनिक और छोटा। हाँ ये हो सकता है, काल्पनिक ही आभासी और छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है काल्पनिक आवर्धित और 12, 12 नहीं हो सकता है। वास्तविक तो बन में नहीं करता, वास्तविक वाले काटिए, वास्तविक बन में नहीं करता, वास्तविक बन में नहीं करता, काट दिए ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम में घबराना नहीं है, टाइम बहुत ज्यादा रहता है, घबराना नहीं है। फिजिक्स का भी सब क्वेश्चन कर लीजिएगा तो केमिस्ट्री कमजोर भी होगा ना आप लोग का। ये 10th के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मात्र 2 विषय बयान होना चाहिए आप लोगों का। फिजिक्स क्या बयान होना चाहिए? फिजिक्स और बायो। आपके 2 विषय का कमांड है, फिजिक्स और बायो पर। तो आप ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा एग्जाम का, ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा, बढ़िया से बना लीजिएगा। देख लीजिएगा फिजिक्स हम पूरा करवा देंगे आप लोग को। फिजिक्स में आप लोग का कहीं से डाउट नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा भी क्वेश्चन में डाउट नहीं हो रहा है। जितना क्वेश्चन फिजिक्स को होगा पहले उसको चुन चुन का आप लोग को सोल्व करना है। क्या करना है? चुन चुन को सोल्व करना है। उसके बाद क्या करेंगे? पहले फिजिक्स का क्वेश्चन बनाएंगे 10th के एग्जाम में। उसके बाद क्या बनाए? बायो का। और मेरा जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें, और फिजिक्स का पहले बना लेंगे, पूरा क्वेश्चन फिजिक्स का बनाएंगे। उसके बाद क्या बनाएंगे? बायो का। दूसरा लास्ट में टाइल करेंगे केमिस्ट्री का। कभी टाइल करेंगे लास्ट में। अगर मेरा घट जाएगा तो इसको कहाँ जाएगा? खाता है केमिस्ट्री पे बनाना है। ये आप लोग फॉलो कीजिएगा बढ़िया से, तभी फिजिक्स के एग्जाम में पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में फुल नंबर उठाना है। ऑब्जेक्टिव में आप लोग को फुल में फुल नंबर आना चाहिए, तभी 400 प्लस का सपना पूरा होगा आप लोग का। 400 प्लस का सपना देख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव में नंबर नहीं कटना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव में नंबर कट रहा है तो आपसे बहुत लड़का आगे निकल जाएंगे। इसलिए धैर्य करके पढ़िए, मेरे साथ जुड़िए। देखिए एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है, एक्सप्लेनेशन कीजिएगा क्वेश्चन का, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ठीक मानने से कोई फायदा नहीं है, ठीक मानने से कोई फायदा नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या है? लेंस की क्षमता होती है। लेंस की क्षमता होती है, तो लेंस की क्षमता ये पढ़ते हैं, लेंस की क्षमता। पहले इसका मात्रक पूछता है कि लेंस की क्षमता होती है ना, लेंस की क्षमता पढ़े होंगे 1/, फोकस दूरी क्या पढ़ेंगे, 1/, फोकस दूरी होता है, यानी कि P बराबर 1/f। ये काफी होता है मीटर में, काफी होता है मीटर में पढ़े होंगे, मीटर में पढ़े होंगे आप लोग को। अगर आपको एग्जाम में सेंटीमीटर में दे दिया, क्या अगर एग्जाम में अगर फोकस का मान, अगर फोकस के मान सेंटी में है तो आप लोग लगा सकते हैं सूत्र A बराबर 100/f। क्या लगाएंगे? 100/f। आप लोग लेंस की क्षमता का हिस्सा मतलब पूछता है, लेंस की क्षमता के एग्जाम में आता है SI मात्रक। क्या पूछता है? मात्रक। डाइएप्टर क्या होता है? डाइएप्टर। डाइएप्टर क्या होता है? डाइएप्टर। डाइएप्टर। डाइएप्टर क्या होता है? डाइएप्टर याद कर लीजिएगा, ये बढ़िया देखिएगा आप लोग, बढ़िया से एग्जाम पूछता है लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? डाइएप्टर। क्या होता है? डाइएप्टर। D फॉर डाइएप्टर, D फॉर डाइएप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक डाइएप्टर। चलिए कुछ मात्रक, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि क्षमता क्या होता है, देखिए फोकस दूरी क्या होता है? उल्टा, इसको उल्टा होता है ना, 1/f को उल्टा बोलते हैं, तो उल्टा को क्या बोलता है? व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलता है? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब फोकस दूरी की दुगनी होती है, नहीं, क्या बोले? फोकस दूरी के बराबर होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्या बोलता है? फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाँ ये भी सही है, मेरा आंसर ये है कि फोकस दूरी को उल्टा होता है। देखिए ना कि P बराबर 1/f है, तो ये क्या उल्टा 1/f क्या उल्टा है? उल्टा क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। क्या कहा जाता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही मेरा आंसर होगा। आप लोग कुछ मात्रक बताते हैं, उस मात्रक पे याद कीजिएगा। चलिए कुछ मात्रक देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि एग्जाम में आपका आता हुआ मात्रक, यहाँ से देखिएगा मात्रक, यहाँ लिखा है राशि, यहाँ लिख रहे हैं राशि हम, यहाँ पर उसका क्या मात्रा को लिखना है। नोट करते जाइए, क्वेश्चन भागिए मत, एक्सप्लेनेशन से भागिए मत। एक्सप्लेनेशन तो नहीं आ रहा तो कुछ नहीं होगा, टिक मरवा के पास आप लोग भागते होंगे, बात अलग है, लेकिन हम पूरा आप लोग करवाएंगे, जितना देर रुकिएगा उतना करवाएंगे। देखिए यहाँ पे पहले लिखिए, जो एग्जाम में आता है आपको वही करवाएंगे, जो आपके एग्जाम में आता है वही करवाएंगे। इसे आप पढ़े होंगे विद्युत धारा, विद्युत धारा। दूसरा का देखे होंगे आवेश, ऊपर से देखे होंगे। तीसरा का देखे होंगे विभव। चौथा देखे होंगे कार्य। अपना पहले नोट कीजिए, हम बताते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, आप लोग बताइए क्या होगा इसका। विद्युत धारा क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एग्जाम का क्वेश्चन आपका आया हुआ है, एम्पियर। आवेश का क्या होता है? कूलम। आवेश का क्या होता है? कूलम। विभव का होता है वोल्ट। विभव का होता है वोल्ट। कार्य का होता है जूल। कार्य का होता है जूल। चलिए अपना नोट कीजिए, आप लोग अपना पहले नोट कीजिए, आप लिखवाते हैं। एग्जाम में आया हुआ है कि विद्युत धारा के मात्रा का होता है एम्पियर। आवेश का क्या होता है? आवेश देखिए, आवेश का क्या होता है? आवेश का क्या है? कूलम है। विभव का क्या है जी? वोल्ट। क्या है? विभव का वोल्ट। कार्य का क्या होता है? जूल। कार्य का होता है जूल। यहाँ पर देखिए कुछ बताते हैं, और कार्य का होता है जूल। शक्ति पढ़े होंगे, शक्ति। शक्ति क्या होता है? वाट। आपके पास शक्ति रहे तभी किसी को वाट लगा सकते हैं। शक्ति को क्या होता है? वाट। वाट। शक्ति क्या होता है? वाट। देखे होंगे शक्ति क्या होता है? वाट। शक्ति क्या होता है? वाट। देखिए आप लोग एग्जाम में आया हुआ है, शक्ति क्या होता है? वाट होता है। ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। चलिए इतना ही नोट कीजिएगा, सबसे इंपोर्टेंट बता रहे हैं, सबसे इंपोर्टेंट छूटिएगा आप लोग, पहले इतना नोट देख लीजिएगा बढ़िया से। सबसे इंपोर्टेंट छूटिएगा क्या, आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे, देखे होंगे बहुत। ओम किसका है? बताइए आप लोग, ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध। प्रतिरोध। एग्जाम में 3 एग्जाम में कितना 25 पूछा हुआ था क्वेश्चन वाला कि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम।
यह पूछा प्रतिरोधकता, क्या पूछता? प्रतिरोधकता। तो क्या हो जाता? ओम मीटर। क्या हो जाता? ओम मीटर। ऐसे ये हो गया आप लोग का ओम, ये क्या हो गया? मीटर। ओम मीटर क्या हो गया? ओम मीटर। देखिएगा अब एग्जाम में कितना पूछ चुका है ये सब क्वेश्चन। चलिए अपना की स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आप लोग ले ले होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग देखे थे इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। यानी कि आप लोग यहाँ से लेंस के क्वेश्चन पूछ रहा है और बताते हैं। देखिएगा थोड़ा सा, दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है? देखिएगा आप लोग, इसमें क्या होता है? निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, साफ 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 दिखाई देती है। बोल सकते हैं कि इसमें निकट के दिखाई नहीं देता है, दूर क्या होता है? साफ साफ दिखाई देता है। उसे क्या बोलते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष बोलते हैं। इसके कारण बहुत आगे डिटेल से पढ़ाएंगे, इससे पढ़ाएंगे 5 मार्क्स में, तो बहुत ही पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सा रिलेटिव टाइप का उस टाइप के देखेंगे, तो आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा सा। देखिएगा ठीक बताते हैं कुछ। यहाँ पर लिखिएगा दूर दृष्टि दोष। क्या लिखिएगा? दूर दृष्टि दृष्टि दोष। यहाँ लिखिएगा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। आप लोग उससे भुलाइएगा नहीं। एक होता है जारा दृष्टि दोष, जारा दृष्टि दोष। भुलाना नहीं है इसको, आप लोग भुलाना नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिए और ठीक बताएंगे, याद कर लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे दूर में कितना अक्षर है? देखिए 2 अक्षर। कितना अक्षर है? 2 अक्षर। दूर में कितना अक्षर है? 2। तो इसका आंसर देंगे 3 वाला। कितना वाला? 3 वाला। तो क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। कौन लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस। एग्जाम में कंफ्यूजन हो, गिन लेना। एग्जाम में कंफ्यूज हो ना, तो लेटर गिन लेना। जैसे यहाँ दूर, दूर में कौन लेटर है? 2। कितना है? 2। तो आंसर कितना वाला? 3 वाला मारना है। जैसे यहाँ देखिए निकट, निकट में कितना अक्षर है? 3। 3 है। निकट में कितना अक्षर है? 3। तो आंसर बढ़ा देना है 4 वाला। कितना आंसर देना है? 4 वाला देना है। 4 वाला तो क्या देंगे? अवतल, अवतल लेंस, अवतल लेंस। और ज्यादा दृष्टि उसमें क्या होता है? ज्यादा दृष्टि दोनों नहीं होता है, दोनों। तो बाई फोकल लेंस। क्या लिखेंगे इसका? बाई फोकल लेंस। क्या लिखेंगे? बाई फोकल लेंस। आपको इसको याद कीजिएगा कि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, और ज्यादा दृष्टि दोष के लिए क्या? बाई फोकल लेंस। आपके एग्जाम में कितना बार पूछ चुका है जेटी में, इसको नोट कीजिएगा इतना से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या है? दूर। दूर में कितना अक्षर है? 2। तो आंसर कितना देंगे? 3 वाला। 3 वाला कहाँ गया जी? है। एग्जाम ऐसे पकड़ना है, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं रहनी चाहिए आप लोग को। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? ये पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े होंगे कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? आप फिर पढ़े होंगे कि सूत्र पढ़ाए थे कि ए बराबर क्या होता है जी? आर बटा क्या होता है? 2।
एफ का मान कितना दिया है 10, आर का मान पूछ रहा है बटा 2, इधर गुना करेंगे इसको क्या हो जाएगा 2 गुना 10 यानी आर, आर का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 20, कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है नहीं, फोकस दूरी का दुगुना होता है, फोकस 10 है, फोकस 10 है तो वोल्टा त्रिज्या क्या हो जाएगी, वोल्टा त्रिज्या दुगुना होता है 20, ये नहीं मार सकते हैं, याद होगा आप लोगों को, तो ऐसा क्या भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पे आप लोग को, दिक्कत है नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी एफ है, वस्तु दूरी यू है और प्रतिबिंब दूरी भी में संबंध। आप लोग पूछ रहा है क्या है, लेंस है, ध्यान देखिएगा क्या है लेंस, फिर पूछ रहा है लेंस सूत्र, क्या पूछ रहा है आप लोग का, लेंस सूत्र पूछ रहा है, लेंस सूत्र पूछ रहा है, तो पढ़ेंगे 1/f बराबर क्या होता है 1/v माइनस 1 क्या होता है यू। आप लोग यहाँ देखेंगे की वाला क्वेश्चन यहाँ देखे होंगे, आप लोग देखिएगा इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ फंसाने की कोशिश करता है आप लोग का क्या, तो दर्पण सूत्र पूछ देता है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 1 क्या होता है एफ बराबर 1/v प्लस होता है 1/u, ये दोनों क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आपको फंसाने की कोशिश करता है, देखिएगा इसमें अंतर क्या है आप लोग का, यहाँ देखिएगा जब लेंस बोलेगा ना, लेंस तो क्या याद करना है, बीच में माइनस याद करना है, कुछ याद मत रखिएगा। जब लेंस बोला क्या याद करना है, माइनस याद करना है। जब दर्पण बोलेगा दर्पण तो क्या याद करना है, बीच में प्लस, दर्पण क्या करना है प्लस, ये इतना याद रखिए। दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ आंसर क्या होगा इसका, तो इसका आंसर देखिएगा तो क्या होगा बी नंबर, कितना होगा बी। पहला जो है ये पहला प्लस वाला है, क्या है बीच में प्लस, तो प्लस क्या होगा दर्पण सूत्र, क्या हो जाएगा दर्पण सूत्र हो जाएगा। इसे बहुत इंपॉर्टेंट से याद कीजिएगा। चलिए आज का इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।